कक्षा 7 पाठ तीसरा कुत्ते की वफादारी। इसका साहित्य का प्रकार है कहानी और उसके कर्ता यानी कि लेखक का नाम है लल्लूभाई रबारी। ऐसा नहीं कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य के लिए ही वफादार होता है, पर अन्य जीव यानी कि प्राणी भी व्यक्ति के लिए वफादार होते हैं। इस कहानी में हमें दर्शाया गया है कि कुत्ता कैसे अपनी जान गंवाकर भी अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। એટલે કે આ કહાનીમાં લેખક લલ્લુભાઈ રબારીએ પોતાના માલિક પ્રત્યેની વફાદારીને જાગૃત કર્યું છે। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आती है। कभी कभी जल्दबाजी यानी कि उतावળ, ક્યારેક એવું બને છે કે ઉતાવળમાં જો આપણે કામ કરીએ તો છેવટે આપણે પછતાવાનો વારો નौबत यानी कि વારો આવે છે। लेखक ने यह बात कुत्ते और उस के बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। बंजारा तो के एक ज्ञाति છે જેને આપણે વણઝારા તરીકે ઓળખીએ છીએ। કે લેખકે આ વાત કૂતરા અને તેના વણઝારાની આ કહાનીના માધ્યમ દ્વારા આપણને बतावे છે। उत्तर गुजरात, ये कहानी कहाँ की है और किस जिले की है? तो कि उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा शहर है। उत्तर गुजरात में पाटण जिला में राधनपुर नामનું एक નાનકડું શહેર છે। वहाँ एक तालाब है यानी कि ત્યાં एक तड़ाव है जिसके तट पर, तट यानी कि किनारा, जिसके तट पर कुत्ते की समाधि है। लेकिन જેના કિનારા ઉપર કૂતરાની એક સમાધિ है। समाधि और वह भी कुत्ते की समाधि અને તે પણ કૂતરાની। यह जानकर आश्चर्य होगा, એટલે કે આપણે એવું સાંભળીએ કે શું તટના કિનારે કૂતરાની સમાધિ? માણસોની તો હોય છે, સંતની પણ હોય છે, પણ કૂતરાની સમાધિ એવું સાંભળીને આપણને નવાઈ लागसे। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। हृदय को हिला देना यह मुहावरा है, हृदय को द्रवित करना, यानी कि तेनी पाछळ एक सरस અને હૃદયને દ્રવિત કરી દી એવી એક કહાની આપેલી છે। यह दृश्य देखिए, यहाँ पे ये बंजारा यानी कि वंजारो छे, उसके हाथ में कौन सा साधन है? तो कि एक लाठी है, यहाँ पे ऊंट है और ऊंट के पीठ पर सामान लादा हुआ है, यानी कि ऊंट ने पीठ पर सामान लादेलो छे। ये कुत्ता है और ये पड़ाव है। पड़ाव किससे कहते हैं? कि जो तंबू बनाकर रहते हैं और उसके आजू बाजू उसका कुत्ता और ऊंट रहते हैं, उससे हम पड़ाव कहते हैं। फिर से ऐसा सवाल किया गया हो कि बंजारे के पास कौन सा हथियार है? तो बंजारे के पास एक लाठी है। उसके पास कौन से जानवर थे? तो ऊंट और कुत्ता। अब हम पाठ का अभ्यास करेंगे। पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने और ले आने का काम बंजारे करते थे, यानी कि जूना जमानाમાં व्यापारનો सामान લઈ જવો અને લઈ આવવો આનું કામ વણઝારા કરતા હતા। એક था બંજારા, પેલા કીધું એમ બંજારા એટલે વણઝારાની એક જ્ઞાતિ છે। જેમ કુંભાર, હિન્દુ, ધોબી હોય છે, એવી રીતના વણઝાર એક જ્ઞાતિ છે। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। એટલે કે कहाँ से सामान कहाँ ले जाता था? तो कि गांव से ऊंट पर सामान इस तरह से लाद कर वे शहर में ले आता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। जो सामान गांव से उत्पन्न होता था वह शहर तक ले आता था और शहर से मिश्री यानी कि चीनी, गुड़, मसाले यानी कि राई, जीरू, जो रसोई में उपयोग होते हैं, वो तरह तरह के सभी मसाले वे अपने ऊंट पर लाद कर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका व्यापार 1, 2, 3, 4 हजार का नहीं, पर कितना था? लाखों का व्यापार। लाखा बंजारे का व्यापार लाखों का था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। એટલા માટે लोग એને लाखो वंजारो કહે છે। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया हो कि लोग उसे लाखा बंजारा क्यों कहते थे? क्योंकि उसका व्यापार लाखों का था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। यहाँ दर्शाया गया है कुत्ता। लाखा के पास एक सरस कुतरो હતો। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुत्ता कैसा था? तो कि वफादार था।
रात को वह बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। यहाँ दो झुपड़ियां बनाई है, यानी हम उससे पड़ाव कहते हैं। वे कुत्ता रात को पड़ाव की बाहर बैठकर पड़ाव की रखवाली करता। यदि चोर और लुटेरे जो कोई चोरी करने आए या उनको ले जाने आए, तो कुत्ता जैसे उसे पता चले कि चोर इसी तरफ आ रहे हैं, तो उसे भोंक भोंक कर दूर भगा देता, એટલે કે કૂતરો ભસી ભસી અને એને दूर भगाड़िए। कुत्ता जैसे ही भौंकने का शुरू करता है तो उसका मालिक भी जग जाता है और वो चोरी तो होने ही नहीं देगा। इसीलिए जैसे चोर और लुटेरा पड़ाव की तरफ आता उसे दिखाई दे तो जोर से वे भौंकना शुरू कर देता है और उसके भौंकने की आवाज से ही चोर लुटेरे वहां से भाग जाते थे। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से खुश था। ऐसा वफादार कुत्ता था जो कोई भी उसके पड़ाव की तरफ दृष्टि भी नहीं देता था। ऐसे वफादार कुत्ते से बंजारा बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। ये एक मुहावरा है, यानी कि नुकसान होना। मार खा जाना क्या उसका अर्थ होता है, तो कि नुकसान होना। एक वक्त बंजारो व्यापाરમાં ખૂબ જ નુકસાન થયું, यानी कि ખોટ થઈ और उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी અને તેમને રૂપિયાની जरूरत આવી पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। તે રાધનપુરના એક સેठ જે નગર છે ત્યાંનો જે સેठ હતો તે ब्याज पर यानी कि व्याज पर रुपया उधारे આપતો હતો। उसने अपनी बात बताई, એટલે કે તેણે પોતાની વાત बताई। कौन सी बात बताई कि मैं व्यापार में मार खा गया हूँ, मुझे खोट आई है, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मुझे रुपयों की जरूरत है, आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी कि जमानत के रूप में। किसी से हम कर्ज लेते हैं तो हम उसे पैसे चुकाने चाहेंगे, ऐसा उसे विश्वास हो। इसीलिए कोई कागज हो, जैसे खेत के कागज हो, जमीन के कागज हो, मकान के हो या सोना चांदी के गहने हो, कोई भी कीमती चीज है, हमें उस सेठ के यहाँ गिरवी रखनी पड़ती है। इसलिए यहाँ सेठ ने कहा, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या जमानत के रूप में रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फुट्टी कोड़ी भी नहीं है। फुट्टी कोड़ी मुहावरा है, पास में कुछ न होना। लाखा ने कहा, सेठ जी इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे। जबान એટલે તો જીભ થાય, પણ યા વચનની વાત કરી છે કે તમે મારા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખો। मैं आपकी पूरी रकम सूद यानी कि ब्याज, હું તમારી બધી જ રકમ વ્યાજ સહિત એક વર્ષમાં ચૂકવી દઈશ। हमारे पास यह कुत्ता है। लाखा ने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैंने तो व्यापार में सब कुछ गवा दिया है। तो सेठ बोले, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास यह कुत्ता ही है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो, यानी कि इस कुत्ते को मेरे पास रख के जमानत के रूप में रख के तुम चले जाओ। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस कर दूंगा। सेठ कहता है कि तुम ये कुत्ता मेरे पास रख के जाओ, जब तुम सारे रुपये मुझे वापस कर दोगे तब मैं तुम्हारे कुत्ते को भी वापस कर दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में। जो कुत्ता उसे अपनी जान से भी अधिक प्रिय था, ऐसे कुत्ते को सेठ के यहाँ रखने में बंजारे को बहुत ज्यादा दुख हुआ, मगर कोई चारा नहीं था। कोई चारा न होना ये भी मुहावरा है, यानी कि कोई उपाय न होना। બંચારાને શેઠની પાસે કૂતરો ગીરવી રાખવા સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય હતો नहीं। रुपये लेकर वह चला गया। कौन चला गया? तो के बंजारा सेठ के यहाँ से उसने कर्ज पे रुपए लिए, अपने कुत्ते को वहां गिरवी रखा और वो वहां से चला गया। कुछ दिन बीते, थोड़ा दिवस बीत्या। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। एक बार यानी कि एक दिन सेठ ने ત્યાં चोरी થઈ। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, कुतराए चोरों पीछो करियो, यानी कि कुत्ता जाग रहा था,
जैसे चोर आए, सेठ जी की दुकान तोड़ी, उसमें से माल सामान निकाला, ये सब देखा और कुत्ते ने चोर का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। એટલે दूर जंगलમાં જઈ અને શેઠની દુકાનનો બધો જ માલ સામાન જમીનમાં खाड़ो करी गाड़ दिए, यानी कि ત્યાં તાળી દીધો। और वहां से 9 दो 11 हो गई। ये भी मुहावरा है, 9 दो 11 होना यानी कि भाग जाना। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर दूर जंगल में जाकर, એટલે કે जो माल चुराया था वह जंगल में जाकर जमीन में गाड़ दिया और वे वहां से भाग गए। देखो यहाँ पे कुत्ता सेठ जी है, उसकी धोती खींच रहा है और उसे संकेत दे रहा है कि तुम मेरे साथ चलो। कुत्ते को धोती खींचते हुए देख सेठ को क्या लगा कि ये मुझे कुछ बताना चाहता है। बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। यानी कि कुत्ता वापस आता है और भौंक भौंक करने की पसी पसी અને શેઠને બતાવે છે કે લૂંટેરાઓ આવી અને દુકાન તોડી અને માલ લઈ ગયા છે। શેઠ તો હક્કા બક્કા ही रह गए। हक्का बक्का मुहावरा आश्चर्यचकित रह जाना। माल सामान से भरी हुई दुकान हो और जब माल न दिखे तो आश्चर्य तो होगा ही। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचेगा। हमने देखा है यहाँ कुत्ता मुंह के द्वारा सेठ जी की धोती खींचता है और उसे आगे ले जाने लगता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। आगे आगे कुत्ता चलता है और पीछे पीछे सेठ जी चलते हैं। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। ये जंगल है, एक पेड़ है, उसके नीचे चोरों ने माल गाड़ा था, यानी कि दाटी हो। तो कुत्ता है वह सेठ जी को वहां तक ले आता है और जैसे ही वहां पहुंचता है, जैसे कि यहाँ पे जमीन है और अपने दो आगे के पैर से मिट्टी खोदता है, तो सेठ जी को पता चल जाता है कि कुत्ता यहाँ कुछ है, ऐसा मुझे कहना चाहता है। इसीलिए सेठ जी ने कुछ लोगों के द्वारा वहां की मिट्टी खुदवाई और उसमें से क्या हुआ, थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। लेकिन थोड़ा ही થોડું જ ખોદ્યું તો બધો સામાન છે શેઠજીને દેખાણો એટલે કે મળી આવ્યો। શેઠજી की खुशी का कोई पार न रहा, એટલે કે શેઠજીની ખુશીનો કોઈ પાર ન રહ્યો। બધો સામાન મળી જતા તે ખૂબ જ ખુશ થયા। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। थपथपाना यानी कि पंपाड़ू, प्रेमથી હાથ ફેરવવો। એટલે કે હવે માલ મળી ગયો ત્યારે શેઠજીએ કૂતરાને આવી રીતે પ્રેમથી એના ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યા। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। कौन हो गया मुग्ध? तो के सेठ जी। सेठ जी कुत्ते की वफादारी तरफ વધારે પડતા આકર્ષિત થયા। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा। यहाँ पे कुत्ता है, उसके गले पे हमें क्या दिखाई देता है? तो कि सफेद रंग का एक पट्टा दिखाई देता है। जैसे ही सेठ जी घर पे गए तो उसने एक चिट्ठी लिखी और वे चिट्ठी कहाँ पे रखी? उसने अपने कुत्ते के गले में बांध दी। कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, अब तुम मुक्त हो। શેઠજી કહતે કે કૂતરાભાઈ હવે તમે તમારા માલિક લાખા વણઝારાની પાસે જાઓ, હવે તમે મુક્ત છો, મારી પાસેથી મુક્ત થઈને તમારા માલિકને મળવા જાઓ। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। यानी कि કૂતરો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો અને પોતાના માલિકને મળવા માટે તે ખૂબ જ જલ્દી જલ્દી ત્યાંથી ભાગવા લાગ્યો। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। इधर એટલે કે वहां से वो कुत्ते को मुक्त करना, उसी समय लाखा ने व्यापार में सारा मुनाफा किया, यानी कि नफो थयो। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। नगर में रास्ता तो एक ही होता है, जैसे ये रास्ता है, यहाँ से लाखा को जाना और यहाँ से कुत्ते को आना। इस तरफ से लाखा जा रहा था और इस तरफ से कुत्ता आ रहा था। तो
उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। अरे दूर से उसे ऐसा लगा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर मेरे पास आ रहा है, लेकिन कुत्ते को अपनी ओर उसने आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया? लाखा नाराज हो गया। उसने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। मुहावरा है जबान काट लेना, यानी कि विश्वास न रखना। मुझे लगता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, मुझ पर विश्वास नहीं किया और सेठ के यहाँ से वे भागकर आया है। उसने बेवफाई की है। बेवफाई यानी कि એને મારી સાથે દગો કર્યો છે। अब मैं सेठजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? હવે હું સેઠજીને શું મુંહ બતાવીશ? उसने आव न देखा था, यह भी मुहावरा है। आव न देखा था यानी कि आगे पीछे कुछ समझे ही बिना। जैसे ही कुत्ता आया सामने से, लाखा ने क्या किया? देखिए, कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। जैसे ही कुत्ता आया, या इस चित्र में देखें, लाखा है अपने दोनों हाथों से कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार करता है, यानी कि कुत्ते पर वार करता है, उससे मारता है। और लाठी का प्रहार सिर पर होते ही कुत्ता तो बेहोश हो ही जाएगा। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन कुतरो बेहोश થઈને पड़ी गयो। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। जब कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा, उसके बाद लाखा है कुत्ते के पास आता है, तो उसके गले में उसने देखा कि एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी जो थी उसे खोली और पढ़ा। उसमें क्या लिखा था? लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत सारे रुपये लौटा दिए हैं। यानी कि लाखा, तारा कुतराए મને વ્યાજ સહિત બધા જ रुपया लौटाड़ी देते, એટલે કે પાછા આપી। हकीकत में ये रुपये उसने लौटाए नहीं थे, पर क्या किया था? जो सेठ जी के दुकान में चोरी हुई थी, वो सारा सामान कुत्ते ने वापस दिलवा दिए थे। जो इसीलिए लाखा के कर्ज के लिए जितने रुपये दिए थे, उससे अधिक माल था उसका, जो उसे सारा ही लौटा दिया। इसीलिए अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। अतः यानी कि आथी हूँ कुतराने मुक्त करूँ छो। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिए है। यानी कि कुतराए मारा घરમાં જે કંઈ ચોરી થઈ તે બધો જ સામાન તેને મને પાછો અપાવી દીધો છે। खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त करता हूँ, એટલે કે હું તારા કૂતરા ઉપર ખૂબ જ ખુશ થયો છું અને હું स्वयं જાતે જ એને મુક્ત કરું છું। लाखा तो चकित हो गया। ये चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ने के बाद लाखा चकित हो गया, उससे नवाई लगी। बेहोश होने के बाद कुछ ही क्षण में कुत्ता है वे मर जाता है, और उसके बाद ही उसने वे चिट्ठी खोलकर पढ़ी, जिसमें लिखा था कि कुत्ते ने सुसमय सारे रुपए लौटा दिए हैं, इसलिए मैं स्वयं खुश होकर इससे वापस मुक्त करता हूँ। कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर नहीं आया था, पर सेठ जी ने खुद ही उससे मुक्त किया था। वह चिल्लाने लगा यानी कि जोर जोर से बूम पाड़ना। हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। लाखो छे કૂતરાના મર્યા બાદ ચિઠ્ઠી વાંચે બાદ મોટે મોટેથી બૂમો પાડે છે, અરે આમે શું કરી નાખ્યું, અરે આમે શું કરી નાખ્યું। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना मुहावरा है जोर से, यानी कि बहुत अधिक से रोना। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते का जो शव था अपनी गोदी यानी कि खोड़ाમાં રાખી અને મોટે મોટેથી તે રડવા લાગે છે। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक कहावत है कि अवसर बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। कुत्ते के सिर पर लाठी का प्रहार किया, इससे पहले जो लाखा ने चिट्ठी पढ़ ली होती तो उसका कुत्ता आज जिंदा होता और उसे पछताने की नौबत नहीं आती। पर जैसे ही उसने कुत्ते को देखा, उस पर लाठी का वार किया और कुत्ता मर गया। इसलिए कहा गया है कि अब पछताई होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। देखिए ये तालाब है और इसके किनारे पर ये कुत्ते का समाधि मंदिर बनाया है। उसने उस कुत्ते की समाधि बनवाई, यह जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर तालाब के किनारे खड़ी है।
તેણે લાખાએ વણઝારાએ તે કૂતરાની સમાધિ બનાવી અને જે પણ આજે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરના તળાવના કિનારે ઊભી છે। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। समाधि तो यहाँ खड़ी है और सभी लोगों को कह रही है कि कुत्ता मानस के लिए या आदमी के लिए कितना वफादार होता है। ये सारे संसार को बता रहा है कि कुत्ता एक वफादार होता है। ये सारे शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं।